हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में बताएंगे स्टूडेंट, और कैपेसिटर का जितना इंपॉर्टेंस फॉर्मूला है स्टूडेंट उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल जो होता है स्टूडेंट सी होता है। कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो आपका फैराड होता है, आपको याद रखना होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है स्टूडेंट, स्टोर करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। कैपेसिटर का स्मॉलर यूनिट जो होता है एक माइक्रोफैराड होता है, एक नैनोफैराड होता है, एक पिकोफैराड होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो स्मॉलर होगा स्टूडेंट वो आपका पिकोफैराड होगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एक माइक्रोफैराड इज इक्वल टू कितना फैराड होता है, तो आपको बोलना 10⁻⁻⁶ फैराड होता है। आपको पूछेगा कि एक नैनोफैराड इज इक्वल टू कितना फैराड होगा, तो आपको बोलना 10⁻⁹ फैराड होगा। एक पिकोफैराड इज इक्वल टू कितना फैराड होगा, तो आपको बोलना 10⁻12 फैराड होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसीलिए हम यहाँ पर रिटर्न किए हैं। चलो स्टूडेंट, एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि चार्ज वोल्टेज और कैपेसिटर में क्या रिलेशन है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, CB होता है। इसका मतलब चार्ज जो होगा स्टूडेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, C का होगा, और चार्ज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, V होगा। इसका मतलब है दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो Q इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, C इंटू V होगा। इसका मतलब Q का मतलब चार्ज होगा, C का मतलब कैपेसिटर होगा, V का मतलब क्या होगा, वोल्टेज होगा। इसमें से यदि दो वैल्यू दिया जाए, एक अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट चार्ज और कैपेसिटर का वैल्यू दिया गया, वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। यदि स्टूडेंट चार्ज और आपका वोल्टेज दिया गया, कैपेसिटर का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। यदि आपको पोटेंशियल निकालना है, वर्क डन और चार्ज दिया गया है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन्होंने क्या होगा, पोटेंशियल होगा। इसी को वोल्टेज भी बोलते हैं स्टूडेंट। यदि आपका C का डायमेंशन निकालने के लिए बोले स्टूडेंट, तो C इक्वल टू Q बाई V होता है। Q के जगह पर Q लिखेंगे, V के जगह पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो Q स्क्वायर डिवाइडिंग बाय W होगा। Q होता है चार्ज, W होता है वर्क। Q का यूनिट होगा स्टूडेंट, यूनिट होगा कूलम, बट Q का डायमेंशन होगा A इंटू T। A होगा आपका करंट और T होगा आपका टाइम। AT का होल स्क्वायर होगा, वर्क का आपका डायमेंशन होता है ml स्क्वायर, T के पावर -2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटर का जो डायमेंशन आएगा m के पावर -1, l के पावर -2, T के पावर 4, a के पावर 2। इसका मतलब कैपेसिटर का यदि डायमेंशन पूछे तो आपको ये चीज याद रखना होगा। कैपेसिटर का यदि स्टूडेंट यूनिट पूछे तो आपको याद रखना होगा कि कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो फैराड होता है। कैपेसिटर का आपका स्मॉलेस्ट यूनिट पूछे तो ये सब होता है। कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, वो भी आपको याद रखना है। चार्ज, कैपेसिटर और वोल्टेज में रिलेशन होता है, वो भी याद रखना है। कैपेसिटर के अक्रॉस में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो भी आपको याद रखना है। तो रख लो, हाफ CV स्क्वायर होता है, और हम लोग लिख सकते हैं हाफ, और लिख सकते हैं Q और V लिख सकते हैं स्टूडेंट, और हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, हाफ, और आपका V के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ तो, Q स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, C लिख सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका एनर्जी का फॉर्मूला, ये भी आपका एनर्जी का फॉर्मूला, ये भी आपका एनर्जी का फॉर्मूला। यदि एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है तो रख लो, इससे भी आपका प्रॉब्लम पूछा गया है एग्जाम में। इसका मतलब एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होगा, हाफ QV होगा, हाफ Q स्क्वायर बाई C होगा। एनर्जी का यूनिट होगा आपका स्टूडेंट जूल होगा। चलो, ये कैपेसिटर का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको नोट करना। यदि स्टूडेंट कैपेसिटर आपका सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये तीनों कैपेसिटर आपका सीरीज में कनेक्टेड है, इसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। इस तरह करके n नंबर ऑफ कैपेसिटर यदि सीरीज में कनेक्टेड हो स्टूडेंट तो उसका फॉर्मूला होगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/Cn होगा। यदि सभी कैपेसिटर का वैल्यू आइडेंटिकल हो, इक्वल हो, तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट 1/C प्लस 1/C डॉट 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 1/C। इसको सॉल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट C बाई क्या होगा, N होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी आपको याद रखना है। यदि n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड विद द सीरीज और सभी कैपेसिटर का वैल्यू आइडेंटिकल हो, इक्वल हो, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C बाई N होगा, याद रखेगा। यदि दो कैपेसिटर आपका सीरीज में कनेक्टेड हो उसका फॉर्मूला होगा C1 गुना C2 डिवाइडिंग बाई C1 प्लस C2, याद रखोगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड में होगा स्टूडेंट, ये आपका बहुत इजी है। यदि जितने सारे कैपेसिटर आपका
पैरेलली कनेक्टेड होगा। सभी कैपेसिटर को वैल्यू को ऐड कर देना है, उसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। यदि सभी कैपेसिटर आपका आइडेंटिकल हो और n नंबर ऑफ कैपेसिटर आपका पैरेलल में कनेक्टेड हो, उसका फॉर्मूला होगा C इक्विवेलेंट विद द पैरेलल इज इक्वल टू n इंटू क्या होगा C होगा। ये आपको याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपका सीरीज के लिए होगा स्टूडेंट, और ये आपका क्या होगा पैरेलल के लिए होगा। ये आपका दोनों फॉर्मूले को याद रखना। चलो स्टूडेंट, आपका क्या करना है, यदि आपका प्लेट का एरिया और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया जाए और कैपेसिटर वैल्यू को निकालने के लिए बोले, तो आपका एक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a बाई क्या होगा d होगा। a होगा आपका एरिया, इस प्लेट का एरिया होगा, d होगा दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको d से सूचित करेंगे स्टूडेंट। er होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलेंगे। e नॉट का वैल्यू होगा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ये आपका फिक्स होता है स्टूडेंट। e नॉट का वैल्यू जो होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 फेरेड पर मीटर, ये पिछले वीडियो में भी बता चुके थे। इसका मतलब इसको थोड़ा सा भी हम मॉडिफाइड करके लिखेंगे स्टूडेंट, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d बाई क्या हो जाएगा ई आर हो जाएगा। ई आर का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद रखोगे, बार बार हम बोल रहे हैं। इस तरह करके यदि स्टूडेंट ये आपका एक प्लेट है, इसी तरह करके बहुत सारा प्लेट यदि आपस में कनेक्टेड रहे और आपका इस तरह कनेक्टेड रहे अरेंजमेंट, सीरीज एक के बाद एक रहे, सीरीज में कनेक्टेड रहे, और ये आपका इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर रहे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर टू रहे, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर थ्री रहे, और दोनों प्लेट के बीच में इसका डिस्टेंस d1, इसका d2 और इसका d3 रहे, और इस पूरे कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो आपको याद रखना होगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहीं से आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और यहां पर खाली मॉडिफाइड होगा नीचे, इसका डिस्टेंस d1 है तो d1, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट er1 है तो d1 बाई er1 होगा, प्लस करेंगे इसके लिए d2 बाई er2 होगा, और इसके लिए d3 बाई er3 होगा। ये फॉर्मूला इस अरेंजमेंट के लिए है। इस तरह का अरेंजमेंट यदि दिया जाए और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू को निकालने के लिए बोले, तो ये फॉर्मूला यदि याद रखोगे तो ये आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो स्टूडेंट, एक और इसी पर एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ये आपका er1 है, ये आपका er2 है, पूरे प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है, इस प्लेट का थिकनेस t है, तो ये पूरे यदि d होगा तो ये d माइनस क्या होगा t होगा। ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट er1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट er2 है, ये आपका एयर मीडियम में रखा हुआ है स्टूडेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होगा, ये आपका er2 होगा। तो चलो ये कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, यहीं से आएगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडिंग बाई इसका थिकनेस t बाई er1 प्लस इसका थिकनेस d माइनस t बाई er2। er1 का वैल्यू 1 है, इसके जगह पर 1 पुट करेंगे तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई t, इस t प्लस d माइनस t बटा क्या होगा er2 होगा। इस कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, आपको याद रखना होगा। चलो स्टूडेंट, ये आपका सीरीज अरेंजमेंट का था, ये आपका पैरेलल अरेंजमेंट के लिए है। ये आपका प्लेट है, इस ऊपर वाले प्लेट का एरिया a1 है, नीचे वाले प्लेट का एरिया a2 है, ऊपर वाले प्लेट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट er1 है, नीचे वाले का er2 है, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, इसके लिए भी d, इसके लिए भी d। ऊपर वाले कैपेसिटर को C1 कंसीडर करते हैं, नीचे वाले को C2 कंसीडर करते हैं। C1 का वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन er1 a1 बटा d होगा। C2 का वैल्यू जो होगा एप्सिलॉन नॉट er2 a2 बटा d होगा। ये दोनों प्लेट आपका पैरेलली कनेक्टेड है, तो पैरेलल का फॉर्मूला बता चुके थे, आपस में क्या करना है, ऐड करना है, तो C1 प्लस क्या होगा C2 होगा। इसका मतलब C1 का वैल्यू यदि यहां पर पुट करना चाहेंगे तो पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन er1 a1 बटा क्या होगा d प्लस क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट er क्या हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा a2 बटा क्या हो जाएगा d। ये आपका जो सॉल्व करके आएगा वही आपका क्या होगा स्टूडेंट, इस प्लेट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा। अब देखो ये आपका ये वाला प्रॉब्लम भी आपको याद करना है, तो आप देखो ये आपस में कैसा कनेक्टेड है, तो ये आपका आपस में आपका कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में है, और आपस में ये दोनों कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो पहले इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, और आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट को चुपचाप ऐड कर देना है। चुपचाप क्या करना है, ऐड करना। जब ऐड करेंगे तो आपका ये वैल्यू निकल जाएगा। ये आपका HW है स्टूडेंट, ये आपको बना के रखना है, यदि आपसे नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लासेस में इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ये आपका HW रहा, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि आपका देखो आपको हिंट्स दे रहे हैं। ये वाला कंडीशन तो बता चुके हैं, नीचे वाला कंडीशन देखो यही वाला है,
और ऊपर वाला तो बता चुके ये वाला है, तो ये वाला और ये वाला को आपस में ऐड कर दोगे, बस हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ये सीरीज में है तो सीरीज का तो ये वाला कंडीशन होगा, ठीक है, और ऊपर वाला का ये होगा, और आपस में दोनों को ऐड कर दोगे तो इक्विवेलेंट निकल जाएगा, आपस में दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ये कैपेसिटर का बेहद इंपॉर्टेंट क्लास था। कैपेसिटर का जो बेसिक फॉर्मूला था उसको हम लोग डिस्कशन किए। कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर का स्मॉलर यूनिट क्या क्या है, कैपेसिटर का आपका डायमेंशन क्या होता है, सीरीज में रहेगा तो क्या होगा, पैरेलल में रहेगा तो क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यदि दिया जाए, पैरेलल प्लेट के बीच में एरिया और डिस्टेंस दिया जाए तो उसका कैपेसिटर वैल्यू क्या होगा। इस तरह करके अरेंजमेंट का बहुत सारा चीज को सीखे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, पूरा डिटेल आपको लिख डालना है, बार बार रिवीजन करना है और आपको इस पर प्रॉब्लम बनाना है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।